अचेतावस्था में रहते हैं और मानसिक रूप से भजन करते रहते हैं। वो नाली में किनारे में गाय थी, वहाँ सूगर भी थे, ये सब थे। वहाँ से चावल का एक सूगर के पास से एक चावल का दाना लेके महाराज जी ग्रहण किए। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। वृंदावन वो धाम जहाँ पर मंदिरों के साथ साथ संतों के भी दर्शन करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। आज हम आपको एक ऐसे संत से मिलवाने जा रहे हैं, ना आपने उनके कभी दर्शन किए होंगे, ना कभी आपने सुना होगा। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं गोविंद दास जी महाराज से। राधे राधे महाराज जी। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। वृंदावन की जो महिमा है, अपार महिमा है, इसके वृंदावन में वृक्ष में जन्म लेने के लिए ऋषि महात्मा बहुत दिन से तपस्या करते रहते हैं। जब वृंदावन में वास हो तो अच्छा है, अगर बात नहीं हो सके मनुष्य जीवन से वृक्ष के डाल पात में भी अगर जन्म हो जाए वृक्ष में तो बड़ा भाग्य की बात है, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। यहाँ के वृक्ष में जो डाल पात में भी राधे राधे की ध्वनि उच्चारित होता है। तो इसलिए जन्म जन्म तक तपस्या किए हैं, तब वृंदावन में वृक्ष में लता पता में जन्म होता है, पशु पक्षी में जन्म होता है। ये बड़ी भाग्य की बात है। अगर वृंदावन के जो हमारा धूल है, मुक्ति कहे ललचा, मुक्ति महारानी कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वृंदावन के महाराज धूल में भी गोपियों के चरण रज के धूल में भी अगर हमारा जन्म हो जाए तो हम अपने को बड़भागी मानेंगे। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ, परे रहो या गहल में जन्म, परे रहो या जहल में मुक्ति मुक्ति मुक्ति। एक बार मुक्ति महारानी कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, हे महाराज हमको वृंदावन के डाल पात में लता पता में जन्म हो जाए तो बड़े भाग्य की बात है। तो मुक्ति भगवान कहते हैं, अगर तुम जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हो तो वृंदावन कहे मुक्ति से मुक्ति को। वृंदावन के वृक्ष में, चाहे वृंदावन के गली में अगर जन्म हो जाए, स्पर्श हो जाए, ब्रजवासियों के चरण धूल में स्पर्श हो जाए तो वह सहज मुक्त हो जाए, वो अपने आप बाहर मुक्त हो जाते हैं। जी ये बताइए, वृंदावन में हर कोई बसना चाहता है, किस तरीके से वृंदावन का वास ले सकते हैं जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु लोग हैं? ये प्रार्थना से, भगवान से वृंदावन में अगर वास करना चाहते हैं, सब ब्रजवासियों के चरण धूल में लुट फुट हो जाए, राधे रानी से प्रार्थना करे तो उनकी कृपा हो जाए तो वृंदावन में वास हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना, वृंदावन में अहंकार से रहित होकर करना चाहिए, दीनहीन होकर के ब्रजवासी में यहाँ के चरण धूल में लूट फूट करे, यमुना जी में स्नान करे, ब्रजवासियों की सेवा करे, तो इसी भाव से भगवान के ब्रजवासियों की सेवा करने से ब्रजवासियों के दया आ जाएगी। वो बिहारी जी से राधा से प्रार्थना करेंगे तो अपने आप महाराज जाकर वृंदावन में वास हो जाएगा। ये महाराज जी हैं गोविंद दास जी, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है, तो इनके जो शिष्य हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे समझेंगे महाराज जी के दिव्य लीला के बारे में। राधे राधे। राधे राधे। हम आप सभी को राधे राधे कहते हैं। महाराज जी जो हैं बड़े त्यागी तपस्वी हैं। महाराज जी को आज तक जो है किसी आश्रम से आसक्ति नहीं हुआ। जब भी महाराज जी कहीं भी गए वहाँ भजन किए, आश्रम बनाए, उसको वहीं छोड़ के चले आए। पहले महाराज जी वृंदावन में टटिया स्थान के पास चैतन्य कुटी में रहते थे
और वहाँ महाराज जी ने बहुत सेवा किया। अपने समय में महाराज जी इस हाथों से 2.5 मन का एक हाथ में भगोना लेके जमुना जी में धोने जाते थे। उस समय 300-300 400-400 संत आते थे जमात के रूप में। सबकी सेवा करने के बाद महाराज जी को अंत में जो बचता था तो पाते थे, नहीं तो नहीं भी पाते थे। बहुत दिन ऐसा हुआ। आप कब से रह रहे हैं महाराज जी के साथ? महाराज जी के साथ तो मैं अभी विगत बहुत कम समय से रह रहा हूँ, लेकिन महाराज जी की परंपरा से हूँ मैं, इसलिए मुझे पता है, ज्ञात है। मुझे मेरे दादा पिताजी ने ये सब ने बताया है और यहाँ के संत लोग बताते हैं महाराज जी की महिमा। यहाँ के अच्छे अच्छे संत, जितने भी बड़े संत हैं, सब महाराज जी को जानते हैं। लेकिन महाराज जी आज तक अपने आश्रम से कहीं बाहर नहीं गए, ब्रज से बाहर नहीं जाते महाराज जी। पहले भागवत कथा करते थे तो बिहार में बहुत जगह जगह भागवत का प्रचार प्रसार किए, कभी 1 रुपया नहीं लिया। जो मिला वो भी वहाँ के विकास के लिए लगा दिया। आज भी हमारे यहाँ संत सेवा होता है, नित्य सुबह में खिचड़ी प्रसाद बनता है, वो पूरे मोहल्ले में पानी घाट पे सब खाते भी हैं, ले भी जाते हैं। दिन में जो भी आ जाएं, जितने संत आ जाएं, सबकी प्रसाद की व्यवस्था होती है। कितने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं वृंदावन में? कब से वास कर रहे हैं? महाराज जी विगत हमारे 30-35 सालों से वृंदावन लगातार नहीं, वृंदावन से तो वास महाराज जी का 50 सालों से 55 सालों से है। लेकिन अभी पिछले 10-15 साल से वृंदावन ब्रज से बाहर कहीं नहीं गए। कभी नहीं जाते? नहीं, कदम भी बाहर नहीं दिया महाराज जी ने। हम महाराज जी को ब्रज संकल्प वास के रूप में महाराज जी ब्रज में वास कर रहे हैं। और महाराज जी का भोजन भी जैसा मैं देखता हूँ, मैं अभी नित्य महाराज जी के सेवा में रहता हूँ, कोई स्वाद नहीं। आप खीर दाल सब मिला दे एक सा प्रसाद का अनुभव करते हैं। नमक है या नहीं कुछ पता नहीं, उसको प्रसाद रूपी ग्रहण कर लेते हैं, पूछते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा था, आनंद आया। अभी आप कैमरे के पीछे मुझे बता रहे थे एक दिव्य संत हैं, पीछे कुछ चमत्कार देखने को मिलते हैं। क्या चमत्कार देखने को मिले महाराज जी के? अक्सर महाराज जी के साथ अनुभव करता हूँ, रात्रि में विश्राम करता हूँ। महाराज जी 11-11:30 बजे के बाद जो है नित्य 11:30 बजे से लेकर लगभग 3 बजे सुबह तक हाँ चितावस्था में रहते हैं और मानसिक रूप से भजन करते रहते हैं। उस समय महाराज जी मानसिक भजन से मंजरी सेवा में जाते हैं, जैसे जिसको हम रास में जाना कहते हैं। रास में जाके महाराज जी को रास का दर्शन होता है और मानसिक रूप से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। उस समय अगर महाराज जी को हम हिलाते भी हैं तो महाराज जी को कोई असर नहीं पड़ता है, पता नहीं। और कभी कभी तो उस अवस्था में होते हैं तो रास के बारे में बताते हैं, जो अनुभव करते होंगे वो बताते हैं, पर हम इस नेत्रों से इसको नहीं समझ पाते हैं। ये तो महाराज जी की दिव्य साधना है और महाराज जी का भजन है, जो इसको मैं अनुभव तो महाराज जी करा रहे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए कोटि जन्मों तक तपस्या करनी पड़ेगी, जो महाराज जी करके अभी यहाँ हम लोग के समक्ष हैं। क्या बताते हैं आपको रास के बारे में? क्या देखते हैं महाराज जी रात में? महाराज जी ये कुछ नहीं, बस हम लोग को यही बताते हैं। मुझे महाराज जी से मंजरी दीक्षा लेने का अवसर मिला है, तो उसमें स्वरूप दिया जाता है, उम्र दिया जाता है, सेवा दिया जाता है। तो इसको पहले अपने स्वरूप को सिद्ध करना पड़ता है, उसके बाद जो है जो सेवा दिया जाता है उस सेवा को करना रहता है। उस रूप में ये बताने की चीज़ नहीं है, गोपनीय चीज़ है। पर हम अभी पड़ाव पे नहीं आए हैं जो हम ये महाराज जी का जो बताए हैं उस पे अनुसरण करके वहाँ पहुँच पाएँ। लेकिन महाराज जी कहते हैं प्रयास करोगे तो सब हो जाएगा। आप बता रहे थे महाराज जी की संपत्ति काफ़ी थी, तो उनका क्या किया उन्होंने? महाराज जी घर से भी बड़ी सुखी संपन्न थे, लेकिन जब घर छोड़ के आए थे तो महाराज जी अपनी माता जी से 17 रुपया लेके आए थे। तो उससे महाराज जी बताते हैं मैं सब भाड़े उड़े से वृंदावन आ गया, थोड़ा पोटली में चूड़ा बांध के माता जी ने दिया था। उसके बाद यहाँ आए और यहाँ वहाँ पे आपको पानी घाट चौराहे पे रामायणी बाबा का एक आश्रम था, प्यारे मोहन बाबा रहा करते थे। तो उस समय महाराज जी प्यारे मोहन बाबा का सेवा में आए थे। प्यारे मोहन बाबा भी आँख से बाद में नहीं दिखता था, तो महाराज जी ने बहुत सेवा की उनकी सेवा के बाद हमारे दादा गुरु जी से महाराज जी ने दीक्षा लिया, नवल किशोर दास जी महाराज जी से, और काफ़ी सेवा की महाराज जी ने। और मेरे दादा गुरु जी के बड़े प्रिय संतों में से, सेवक में से महाराज जी थे। बता रहे थे बड़े बड़े संत पढ़े, राजेंद्र दास जी भी इनसे पढ़े हैं। राजेंद्र दास जी महाराज जी से बड़े ही, अभी कुछ दिन पहले इसी अवस्था में महाराज जी को राजेंद्र दास जी ने महाराज अपने आश्रम ले गए और अपने अपने उन लिफ्ट है उनके यहाँ, तो लिफ्ट से अपने अपने एक एक कमरे में महाराज जी को ले गए। बोले आज धन्य हो गया मेरा ये आश्रम जो आपके चरण धूलि पड़े। और वृंदावन के जितने भी बड़े संत हैं, कुछ दिन पहले रामदेव बाबा के गुरु जी आए थे महाराज जी से दर्शन करने। ये आपको आचार्य क्या नाम है उनका, भी मैं नाम भूल रहा हूँ, जो भी उनके गुरु हैं योगा गुरु, वो आए थे। बहुत सारे संत आते हैं, मैं तो सुना हूँ, वो लोग तो महाराज जी के साथ जीवन व्यतीत किए हैं। बताते हैं कि महाराज जी इतने त्यागी थे, कभी अपने लिए नहीं सोचा, दूसरों के लिए जिया, आज भी जी रहे हैं। वृंदावन के बारे में सोचते हैं?
महाराज जी। महाराज जी के तो रोम रोम में वृंदावन बसा है, प्राण प्राण में वृंदावन बसा है। महाराज जी जब बीमार पड़ते हैं तो दवा उतना काम नहीं करता है जितना संतों का दर्शन काम करता है। महाराज जी अभी भी इस अवस्था में भी जब संत प्रसाद पाते हैं तो मुझे कहते हैं संत दर्शन कराओ, और नित्य शीत प्रसाद पाने के बाद ही महाराज जी प्रसाद पाते हैं। एक अभी ये बात याद आ गई तो मैं बताता हूँ। एक दिन ऐसे ही हुआ कि सब प्रसाद पा लिए, भूल गए शीत प्रसाद लेना। उसके बाद महाराज जी से निवेदन किए प्रसाद पाने के लिए, तो महाराज जी ने बोला शीत प्रसाद लाए, तो मैं तो शीत प्रसाद भूल गया। मैं नहीं, जो थे उस वक्त वो बता रहा हूँ उनकी बात। तो वो शीत प्रसाद भूल गए, तो महाराज जी बहुत व्याकुल थे, प्रसाद नहीं पा रहे थे। फिर नाली से हम लोग पाइप से धो देते हैं पूरा, वो नाली में किनारे में गाय थी, वहाँ सूगर भी थे, ये सब थे। वहाँ से चावल का, एक सूगर के पास से एक चावल का दाना लेके महाराज जी ग्रहण किए। उसके बाद महाराज जी ने प्रसाद पाया। महाराज जी तो इतनी प्रसाद की महिमा है, और वृंदावन महाराज जी के रोम रोम में है, जैसा मैं अनुभव करता हूँ। और महाराज जी आज तक अपने बारे में कभी प्रचार प्रसार नहीं किया, किसी को कुछ नहीं। महाराज जी सब इस वृंदावन में महंत की परंपरा है। महाराज जी कभी महंत नहीं बोले कि महंत बन के तो अभिमान हो जाता है। पद मान प्रतिष्ठा और रुपया एक ऐसा चीज़ है, स्वयं में एक अभिमान स्वरूप अपने आप को लेके आता है। इसलिए महाराज जी इससे दूर रहे। दैन्यता के स्वरूप है हमारे महाराज जी। और आज बच्चे भी महाराज जी के दर्शन करने आते हैं तो महाराज जी उनको प्रणाम करते हैं। मैं एक बार पूछा महाराज जी से, महाराज जी ये बालक है आपका, आप इनको प्रणाम करते हैं, इनको तो अपराध लगेगा। महाराज जी बोलते हैं नहीं, मैं उनको प्रणाम नहीं करता हूँ, उनके अंदर जो विराजमान भगवान हैं मैं उनको उनके माध्यम से प्रणाम करता हूँ। बहुत धन्यवाद। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे दिव्य संत के जो शिष्य हैं, उन्होंने महाराज जी के बारे में जानकारी दी, और महाराज जी ने भी कुछ बताया कि वृंदावन के महत्व के बारे में। इसी तरीके के संत वृंदावन में ही मिलते हैं। अगर आप कभी वृंदावन आएँ तो ज़रूर इन दिव्य संत के दर्शन जरूर करें। राधे राधे।